Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about linear and angular acceleration. असल में हम इनमें इनका रिलेशन देखेंगे कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट कैसे करती है, या जो हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि आपस में दोनों, अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, हमने लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी हो, या हमने लीनियर एक्सेलरेशन पता हो और एंगुलर निकालनी हो, हम ये देखेंगे कि अगर हम ऐसी कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं जिनमें ये दोनों चीजें आती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या कहलाती है हमारे पास? ये हमारे पास कहलाती है एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अगर लिखा जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अब मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये कि जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आ, ये क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये चीज जो मैंने लिखी है, ये ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है सिंपल। ये देखें, डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसके ऊपर वेक्टर साइन आएगा। डेल वी का मतलब क्या है? डेल वी जो है इसका मतलब हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई, मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने एक और डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि लीनियर वेलोसिटी रिलेट कैसे करें एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो मैं वो ज़रा यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। हमारे पास जो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं? वेक्टर हैं। अच्छा, और हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होती है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और ये हमारे पास जो चेंज इन ओमेगा है, ये हमारे पास क्या होगा? ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये मेरे पास किस चीज़ के बराबर है? एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो चलिए, अब जो ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, ये मैं यहाँ यूज करता हूँ। मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो अब किसके बराबर होगी? वी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ओमेगा एफ क्रॉस आर लिख सकता हूँ, माइनस, और वी आई जो है इसको मैं ओमेगा आई क्रॉस आर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें, जो आर है ये दोनों में क्या है? कॉमन। मीन जो रेडियस है, रेडियस को आप बेहतर ये समझ लें कि ये रेडियस जो हमारे पास चीज है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा बॉडी फुल सर्कल हो। आपके पास बॉडी कर्व पाथ भी हो सकती है। जिस तरह आपने अपनी रोड को देखा, आप अपनी जो देखें, आप अगर मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं और इंटरचेंज पे जो टर्न आता है वो इस तरह का होता है। तो अब देखें, इसका जो रेडियस होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, जो कि हर पॉइंट पे बराबर होगा। ठीक है, जो हमारे पास ये आर, इसको हम रो से मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे चलते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट एमसीक्यू बताता हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें देखें जो आर है ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इंटू क्रॉस आर। आर कॉमन था तो मैंने क्या किया, मैंने आर को कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाई डेल टी, और ये हमेरे पास किसके बराबर आ रहा है, ए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें मैंने ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई डेल टी किसके बराबर लिखा था, ये लिखा था डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ओमेगा बाई डेल टी क्रॉस आर। और डेल ओमेगा बाई डेल टी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ये हमारे पास बराबर होती है अल्फा की। ये मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, ये मेरे पास बराबर है अल्फा की, अल्फा क्रॉस आर। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल रहा है मेरे पास, ये जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की तरह ही निकल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सलेशन, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एंगुलर एक्सलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको लास्ट में बताना था कि जो अब देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर ये देखें ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास क्या होता है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। चलिए इसको प्रूव करते हैं ये कैसे इन्फिनिटी होता है। आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो देखें स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसमें हमारी ओमेगा क्या होती है, ओमेगा हमारे पास जीरो होती है। ओमेगा क्या होती है, जीरो होती है। तो ओमेगा हमारे पास जीरो तब ही हो सकती है अगर मैं यहाँ पे इसकी ओमेगा को जीरो लाना चाहूँ, तो मैं यूँ कहूँगा कि ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। और अब मैं आर को क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे आर को इन्फिनिटी कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूँ, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई इन्फिनिटी, तो एनीथिंग बाई इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है। तो इस चीज से पता चल रहा है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाए, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड आ रही है उसकी, एंगुलर स्पीड आ रही है वो क्या हो रही है, वो उसकी जीरो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।